नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर। बापू की धरती से जेपी नड्डा ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा मोदी नीतीश के नेतृत्व में हो रहा विकास। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग मालिक को तेजस्वी ने क्यों लगाया गले, देना होगा जवाब, अनुराग ठाकुर। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे बिहार चुनाव, बिहार की 71 सीटों के लिए मतदान कल, जानिए ईवीएम व वीवीपीएटी से कैसे दे वोट। इसी प्रकार के बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि बिहार में फिर बनेगी भाजपा महागठबंधन की सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बापू की धरती से जेपी नड्डा ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा मोदी नीतीश के नेतृत्व में हो रहा विकास। जी हाँ दोस्तों, खता लम्हों से होती है और सजा सदियों तक मिलती है। यह चुनाव बिहार के भविष्य को तय करने वाला है। आपको विकास चाहिए तो यह एनडीए ही दे सकता है। उक्त बातें मंगलवार को ढाका हाई स्कूल के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। आवाम से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विकास चाहिए तो एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करे। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रारंभ काल एक दिन में 1500 टेस्ट करने की क्षमता थी और आज 15 लाख लोगों का एक दिन में टेस्ट किया जा रहा है। 150 देशों में पीपीई किट व दवा सप्लाई का काम किया है। यह है मोदी सरकार की उपलब्धि। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। राजद पर हमला करते हुए कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार की घोषणा करने वाले को पता होना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में 10 लाख लोग राज्य से पलायन कर गए थे। चेहरे छुपाने से परिवारवाद की राजनीति नहीं बदल जाएगी। यहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार को देखा है और मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को देख रही है। राज्य के विकास के लिए एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, किसानों के लिए सम्मान योजना, मत्स्य पालन योजना सहित कई योजनाओं को सृजित कर राज्य के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पहले के नेता घोषणा करते थे और भूल जाते थे और आज जो घोषणा किया जा रहा है उसे पूरा किया जा रहा है। लालू के शासन में शाम ढलने के साथ घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज क्या है दिन, क्या है रात, लोग सफर कर रहे हैं। किसान योजना के लिए 3904 करोड़, शिक्षा के लिए 1000 करोड़, 1550 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़, बिजली के लिए 16000 करोड़, सड़क के लिए 13820 करोड़, रेलवे के लिए 8870 करोड़, हाईवे के लिए 54000 करोड़, एयरपोर्ट 2007 करोड़, संचार सेवा के लिए 450 करोड़, पेट्रोलियम, 11 मेडिकल कॉलेज सहित कई कार्य किए गए हैं। 2015 के चुनावी घोषणा को मोदी सरकार ने पूरा करते हुए राज्य को 125,000 करोड़ राशि विकास के लिए दिया है। पिछली चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि लालू नीतीश साथ में चुनाव लड़ रहे थे। कुछ समय बाद नीतीश कुमार को लगा कि लालू के साथ रहा तो विकास की पटरी ठप पड़ जाएगी। इसकी वजह से नीतीश कुमार ने पुनः एनडीए के साथ हुए और चट्टानी सत्ता से विकास की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह चुनाव बिहार के भविष्य को तय करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टुकड़े टुकड़े गैंग मालिक को तेजस्वी ने क्यों लगाया गले, देना होगा जवाब, अनुराग ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार 27 अक्टूबर को डबल इंजन सरकार की विकास संबंधित उपलब्धियां गिनाई। बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला किया। तेजस्वी से नरसंहार के आरोपियों, वाम दलों खासकर माले को गले लगाने पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह राज्य की जनता का क्या होगा। एनडीए गठबंधन बिहार को आगे ले जाने का काम कर रही है। वे भाजपा मीडिया सेंटर में मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू थे। चेहरे पर लगा हुआ दाग छुपता नहीं। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार में काफी विकास हुआ है। विकास दर 11.5% बढ़ी है। वहीं बिहार में 2 एम्स और 2 केंद्रीय विद्यालय है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हम लोग विकास में विश्वास रखने वाले हैं।
एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और इसमें से जबरदस्त सफलता हाथ लगेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और राजद पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आईना कितना भी साफ करने पर चेहरे पर लगा हुआ दाग छुपता नहीं है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि बदहवास पार्टियों का गठबंधन राजद वर्ग विभेद फिर से देखना चाहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग को गले क्यों लगाया? जब वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे माँ बाप को भूल गए तो जनता का क्या ख्याल रखेंगे? बिहार की जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी? माँ बाप अपने बेटे से यह कहता है कि वोट डालने से पहले यह सोच लेना कि वह नहीं आए। मोदी ने बिहार के विकास का पूरा ध्यान दिया है, एनडीए गठबंधन को आगे ले जाने का काम किया है। महंगाई पर विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक, हम के दानिश रिजवान, वीआईपी के नेता और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बिहार की 71 सीटों के लिए मतदान कल। जानिए ईवीएम व वीवीपीएटी से कैसे दे वोट। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होने जा रही है। आज शाम में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। राजनीतिक दल चाहे जितना प्रचार कर ले, हार जीत तो मतदान अपने वोट से तय करेगा। वोट देने के लिए पहली शर्त यह है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। वोटर के लिए यह जरूरी है कि वह जाने कि वोट कैसे देना है। खासकर पहली बार वोट देने जा रहे युवा मतदाताओं के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। मतदान केंद्र पर वोट डालने के पहले की प्रक्रिया, मतदान के दिन मतदान केंद्र जाने पर मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम देखकर नाम को आईडी प्रूफ से मिलाएंगे। इसके बाद दूसरे मतदान अधिकारी आपकी उंगली में निशान लगाकर एक पर्ची देंगे और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराएंगे। इसके बाद तीसरे मतदान अधिकारी के पास आपको उस पर्ची को जमा कराना होगा। वो आपकी स्याही लगी उंगली देखेंगे, बाद में मतदान के लिए जाने की अनुमति देंगे। ईवीएम रखी होगी जहां आपको जाना होगा, वहां आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने ईवीएम का बटन दबाकर अपना वोट देंगे। बटन दबाओ ही बीप की आवाज सुनाई पड़ेगी। इसके बाद वीवीपैट मशीन के पारदर्शी विंडो में 7 सेकंड तक उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और सिंबल के साथ पर्ची दिखाई देगी। उसकी जांच कर ले। लेकिन अगर आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। यह ईवीएम पर अंतिम बटन होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष पर गरजे जेपी नड्डा, कहा हाँ हम कर रहे राज्य का विकास। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को औरंगाबाद में जनता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास तो राष्ट्रीय जनता दल को विनाश का पर्याय बताया। कहा कि बिहार के विकास में नया आयाम जोड़ने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जरूरी है। राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया। देश में एक संविधान चलेगा। मोदी है तो यह सब मुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के चुनाव में अब विकास की बात होती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई है। मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मतदान की परिपाटी को बंद करा। विकास व काम के आधार पर वोट मांगने की नई परिपाटी शुरू की है। मोदी ने चुनाव की संस्कृति को बदल दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के बिहार को दिए जाने वाले 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जुमला बताया था, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ शिक्षा, 6,000 करोड़ स्वास्थ्य, दरभंगा एम्स, 11 मेडिकल कॉलेज 3 साल में बिहार को दिए। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। केंद्र सरकार देश के साथ बिहार के विकास को लेकर भी गंभीर है। नड्डा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र व राज्य की सरकारें गंभीर है। वर्तमान में प्रतिदिन 15 लाख सैंपल की जांच हो रही है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया। जनधन खातों से गरीबों को लाभ मिला। कोरोना काल में सभी को 1500 रुपए भी दिए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार इलेक्शन, नीतीश का आरजेडी पर निशाना। रैली में पूछा, रघुवंश बाबू के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहले चरण के चुनाव के तहत मतदान में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के जनदाहा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ अंतिम दिनों में राष्ट्रीय जनता दल में हुए व्यवहार का मुद्दा उठाकर तेजस्वी को घेरने की कोशिश की। नीतीश ने रैली में भीड़ से पूछा कि रघुवंश बाबू के साथ कैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि जो रघुवंश बाबू 1990 से राजद के साथ थे, उनके साथ इन लोगों ने कैसा व्यवहार किया। नीतीश ने कहा, रघुवंश बाबू से उनके संबंध जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के समय थे। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत विशेष काम किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।